पन्नादाई कंपनी के खिलाफ कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि पन्नादाई कंपनी द्वारा बिना पंजीकरण के ठेका श्रमिक नियोजित किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में शिकायत के संज्ञान में आते ही इस कार्यालय द्वारा पीबीएम अस्पताल एवं पन्नादाई सिक्योरिटी सर्विसेज दोनों को ठेका श्रम अधिनियम 1970 के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर वे अपना पंजीकरण 3 दिवस के अंदर पेश करते हैं तो सही और संतोषप्रद जवाब पेश करते हैं तो ठीक है, अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अधिनियम के तहत अमल में लाई जाएगी। ठेका कंपनियां जितनी भी है और 50 से ज़्यादा जिसने भी नियोजन कर रखे हैं श्रमिक, ठेका श्रमिक किसी भी संस्थान में, तो उनका पंजीयन होना मूल नियोजक के रूप में उस संस्थान का पंजीयन और अनुज्ञप्ति ठेकेदार को प्राप्त करना अनिवार्य है। और जिन लोगों ने ये पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है और वो ठेका श्रमिक नियोजित करे हुए हैं, उनका निरीक्षण के माध्यम से, जो कि ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम से आते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अन्यथा किसी की शिकायत पर या फिर इस कार्यालय के संज्ञान में आने पर उनके खिलाफ ठेका श्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। ठेका कंपनी हो चाहे अन्य नियोजक हो, चाहे सीधे नियोजन के माध्यम से भी श्रमिक किसी भी कंपनी या फिर सरकारी दफ्तर में ठेकेदारों के माध्यम से लगे हुए हैं, उनको सरकार के निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन नहीं मिलना चाहिए। अगर न्यूनतम वेतन में या उनके निर्धारित वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती अवैधानिक रूप से या फिर अनधिकृत रूप से की जाती है, तो श्रमिक अपना क्लेम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत इस कार्यालय में पेश कर सकता है।